चांद पर कौन कौन गया है? यह प्रश्न एक दिन में लगभग 5000 लोग पूछते हैं। हमने एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ और सवाल हैं, जैसे कि चांद पर जाने वाला सबसे कम उम्र का इंसान कौन था, लास्ट इंसान जो चांद पर गया उसका नाम क्या था, कितने देश अब तक चांद पर जा चुके हैं और इंडिया चांद पर कब गया था। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। अब तक चांद पर टोटल 12 लोग जा चुके हैं। वो किस देश के थे और वो कब कब गए, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि लास्ट इंसान जब मून पर गया था तो वो आपके पैदा होने से पहले ही जा चुका था। मुझे पहले पर्सनली ऐसा लगता था कि जब रॉकेट स्पेस में जाते हैं तो वो शायद चांद पर भी जाते रहते होंगे कुछ ना कुछ काम के लिए, क्योंकि नासा, इसरो और जो रशिया की स्पेस एजेंसी है वो सब जाते रहते हैं स्पेस में, लेकिन वो चांद पर बहुत टाइम से नहीं गए हैं। आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि इसकी सच्चाई तभी पता चलेगी। तो चलिए जानते हैं। जो पहला पर्सन गया था उनका नाम तो आपको सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग 1969 में गए थे। उन्होंने 1969 में अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम की बज एंडरलिन था, उसके साथ चांद की जमीन पर कदम रखा था। लेकिन इसके साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा जुड़ी रही और बहुत सारे लोग ये मानते रहे कि वो लोग एक्चुअल में चांद पर गए ही नहीं थे। उसके बारे में हम बाद में जानते हैं, लेकिन अब तक जो डिटेल है, जो रिकॉर्ड आपको सब जगह मिलेगा, वो ये है कि पहला जो इंसान था वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो जुलाई 1969 में गए थे। दूसरे थे बज एंडरलिन, जो उनके साथ ही गए थे उस टाइम पर 1969 में। टोटल 12 लोग गए थे और 6 मिशन, हर एक मिशन पर 2 लोग गए थे। जो थर्ड पर्सन थे उनका नाम था चार्ल्स कॉनराड, ये 1969 में ही गए थे। फिर गए थे उनके साथ दूसरे एलन बीन, ये भी 1969 में गए थे। मतलब एक साल में टोटल 4 लोग गए थे और ये चारों के चारों यूएसए के थे। फिर 5वें नंबर पर गए एलन ब्रटलेट शेपर्ड, ये दूसरे इंसान थे जो स्पेस में गए और 5वें इंसान थे जो चांद पर गए। 6th पोजीशन पर है एडगर मिचेल, ये 1971 में ही गए थे और ये और एलन दोनों साथ गए थे। फिर उसके बाद 7th पोजीशन पर गए डेविड स्कॉट 1971 में। फिर 8वें पोजीशन पर जेम्स बेंसन एर्विन, डेविड और जेम्स बेंसन दोनों साथ गए थे। 9वें नंबर पर गए थे जॉन वॉट यंग और 10वें नंबर पर गए थे चार्ल्स मास ड्यूक, ये दोनों 1972 में गए थे एक साथ। जो 10वें नंबर पर गए थे चार्ल्स मास ड्यूक, ये मून पर जाने वाले सबसे जवान इंसान थे। ये यूएसए के थे, अमेरिका के ही, और 36 साल 201 दिन में ये चांद पर पहुंच चुके थे। फिर 11वें पोजीशन पर आते हैं यूगेन शरण, ये 1972 में गए थे दिसंबर में। और जो 12वें इंसान गए थे उनके साथ हैरिसन हैगन श्मिट, ये 1972 में गए थे दिसंबर के महीने में। जो हैरिसन थे ये एक जियोलॉजिस्ट थे, इनका पायलट बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने कभी स्पेसशिप नहीं चलाया था और नहीं कभी प्लेन चलाया था, लेकिन ये फिर भी ऐसे इंसान थे जो स्पेस में गए। आपको स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और पायलट की नॉलेज होनी चाहिए। ये जितने भी 11 लोग हैं इनको पायलट की नॉलेज थी और ये एविएशन में पहले काम कर चुके थे। लेकिन हैरिसन एक इकलौते ऐसे इंसान थे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। अब तक जो 12 लोग गए हैं वो सारे के सारे अमेरिका के थे और जो लास्ट इंसान मून पर 1972 में गया था, लगभग आज से 50 साल पहले। और अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आपके पैदा होने से पहले ही नासा वाले चांद पर जाकर वापस आ चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब तक अमेरिका के अलावा कोई भी देश चांद पर नहीं जा सका है। जो ये 12 लोगों की लिस्ट है, इसमें से हर एक यूएसए का था। 2 करोड़ अमेरिकी लोग मानते हैं कि एक्चुअल में आज तक मून पर कोई गया ही नहीं है। ये नासा ने सिर्फ एक झूठ बोला था और यही झूठ चलता हुआ आ रहा है। अब सवाल ये है कि नासा ने ये झूठ क्यों बोला होगा, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको तो पता ही है कि रशिया और अमेरिका के बीच कैसे संबंध है, आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और ये आज से नहीं बहुत पहले से है। तो जब यूरी गैगरिन 1962 में पहली बार स्पेस में गए थे तो वो रशिया के थे और अब अमेरिका का नाम डाउन हो चुका था। अमेरिका यह कभी नहीं चाहता है कि उसका नाम नीचा हो, वो चाहता है कि मैं जो भी काम करूं सबसे पहले करूं। इसलिए उसने क्या किया कि 1969 में ये क्लेम किया कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरियां आती है और कुछ चित्र लोग दिखाते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने धरती पर ही एक ऐसा सेटअप बनाया था जो ऐसा लग रहा था कि मून की है। एक आपने एक वायरल वीडियो कुछ टाइम पहले देखी होगी जिसमें एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था कि ये इंसान मून पर चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में मून पे नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक सेटअप कहते हैं कि नासा ने भी बनाया था, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और अपना नाम सबसे पहले लाने के लिए कि हम चांद पर सबसे पहले पहुंच चुके हैं। यह कहां तक सच है इसके बारे में खुलकर कहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नासा जैसे एजेंसी को चैलेंज करना
करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ सबूत हमने इंटरनेट से इकट्ठा किए। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये एक विकिपीडिया का पेज है जिसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां देख सकते हो। और आप यहाँ पे ये फोटो भी देख सकते हो। यहाँ पे जो 2 फोटो हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि एक हाथ थोड़ा आगे है और दूसरा हाथ थोड़ा पीछे है, और जो तीसरी फोटो आपको दिख रही है ये चलते हुए दिख रही है। ये दोनों फोटो को एनिमेट किया गया है, एक के बाद एक फोटो लगातार चलाई जा रही है। उसमें आप नोटिस करोगे कि जो इनका कंधा है वो हिल रहा है, ये तो पूरे हिल रहे हैं, लेकिन झंडे पे अगर आप ध्यान दोगे तो झंडा बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि ये इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था जिसके हिसाब से ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि क्या चांद पर आज तक कोई गया होगा? अगर चांद पर कोई गया है तो आज तक भारत क्यों नहीं गया या कोई अन्य देश क्यों नहीं गए, सिर्फ अमेरिका ही क्यों गया है? इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज।